आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और इनके जितने भी साथी थे उनके ऊपर से केस हटा लिया, केस खारिज कर दिया गया। अदालत ने भ्रष्टाचार के जो केस थे, शराब घोटाले के, जो चुनाव के समय एक राजनीतिक तौर पे हुआ था, अब ये सारा एक मैच फिक्सिंग था या क्या था, लेकिन कल उन्हें बरी कर दिया कोर्ट ने। लेकिन उसके साथ एक और दृश्य लोगों ने देखा। केजरीवाल जब जेल से आए, केस से बरी होकर पत्रकारों का सामना किया, पत्रकारों के सामने रोने लगे। ये वही तरीका था जो कभी सावरकर ने दिखाया था, वही तरीका था जो कभी नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। रोकर अपनी इनोसेंसी का सबूत देने की कोशिश करते हैं। सबूत दिया नहीं जाता, सबूत जनता को अपने आप पता होता है। अब सरकार कैसी चली केजरीवाल की, ये तो दिल्ली जानती है। जिस तरह रेवड़ियाँ बटी, ये भी दिल्ली जानती है। और चुनाव में, विधानसभा आखिरी चुनाव में, उससे पहले इन्हें जेल भेज दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद किस शर्त पे छोड़ा गया, सबको पता है। जो समझौता हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हो रहा था, जिसमें संजय सिंह उस चुनाव में उस समझौते में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की रिहाई हुई, केजरीवाल ने कह दिया कोई समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस से। दरअसल वो डील थी, मैच फिक्सिंग थी, सबको पता है। उसके बाद हरियाणा चुनाव में दावा होने के बावजूद केजरीवाल ने सभी सीटों पे, वो कई सीटों पे चुनाव लड़ा और कांग्रेस को हरवाने का काम किया। किसके इशारे पे, सब जानते हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं, सब जानते हैं। केजरीवाल की पृष्ठभूमि भी सब जानते हैं। केजरीवाल बार बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को गालियां देता है या उनके खिलाफ बोलता है, लेकिन कभी केजरीवाल आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कभी नहीं बोला, संघ के नेताओं के खिलाफ कभी नहीं बोला, संघ की नीतियों के खिलाफ कभी नहीं बोला, संघ की जो मानसिकता है मुस्लिम विरोधी, उसके खिलाफ कभी नहीं बोला केजरीवाल। क्यों नहीं बोलते केजरीवाल? ये केजरीवाल से सवाल किया जाना चाहिए। केजरीवाल के जो साथी हैं उनको भी ये सवाल किया जाना चाहिए। एक और बात है, जिन्होंने ये सवाल किया केजरीवाल से, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जैसे प्रशांत भूषण, शांति भूषण और कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, कितने नाम गिनाऊं मैं, जिन लोगों को आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। योगेंद्र यादव बहुत सेक्युलर है, सर्व समाज को, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छी भली भांति जानते हैं, उतार चढ़ाव जानते हैं। वो केजरीवाल से अलग हुए, उनको भी अलग कर दिया गया। मतलब जो सवाल करेगा, जो पूछेगा केजरीवाल से, वो केजरीवाल के साथ नहीं रहेगा। और बड़ी कल मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, इस तरीके से जैसे नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने आके रोते हैं, ठीक उसी तरह केजरीवाल भी कल कैमरे के सामने आके रोए थे। एक केस से इतना डर गया बंदा। और दूसरी बात, जोर जोर से जोश में बोल रहा था, सोनिया गांधी को जेल भेजा, राहुल गांधी को जेल भेजा, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा। वही बकवास जो पहले थी वो अब भी है, वही मानसिकता इसकी जो पहले थी वो अब भी है। गालियाँ बेशक भारतीय जनता पार्टी को निकाल रहा हो, नरेंद्र मोदी को निकाल रहा हो, लेकिन मानसिकता कांग्रेस विरोधी है, निशाना कांग्रेस है। गुजरात में अब जाने की कोशिश में है, उत्तर प्रदेश में यही काम करेंगे ये। जहाँ जहाँ कांग्रेस और सेकुलर ताकतें मजबूत है, वहाँ वहाँ केजरीवाल जाएगा। और ये एक जो योजनाबद्ध तरीके से ये सारा काम है, आधार हो या ना हो, लेकिन वहाँ इसे देखिए, फिर वही जो गोदी मोडिया है, ये इसे फिर एक राष्ट्रीय नेता की छवि के रूप में पेश करेगी केजरीवाल को हमेशा। हालांकि 2-2-4 भी वजूद नहीं है। दूसरा, एक और बात, केजरीवाल दिल्ली के लिए बड़ा डींग हाँकते थे जब दिल्ली का मुख्यमंत्री थे ये, लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं दिल्ली की जनता से पूछता हूँ, केजरीवाल दिल्ली में कहीं नज़र आया है?
केजरीवाल की फ़ौज कहीं नज़र आई है? जनता दिल्ली की सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की निरंकुशता की वजह से, इसकी गलत नीतियों की वजह से परेशान है। जहांगीरपुरी में मकानों पर बुलडोज़र चलाने की जो इनकी नीति है, मानसिकता है वो, और जो ओखला बटला है उसके उधर तोड़ने की, मकानों को तोड़ने की, और कई जगह इन्होंने ये जो किया है, षड्यंत्र रच रहे हैं। कूड़े का ढेर वैसे की वैसे है। मतलब दिल्ली की जो बर्बादी में रेखा गुप्ता का जो योगदान चल रहा है, उसके खिलाफ कहीं आवाज़ उठाई है केजरीवाल ने? और दूसरी बात मैं पूछना, अगर दिल्ली का बेटा है, दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये केजरीवाल जी तब कहाँ थे जब दिल्ली के मेयर चुनाव हो रहे थे? आपने तो समर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। आपके जो पार्षदों ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, और कांग्रेस ने जब उम्मीदवार उतारा तो आप उससे अलहदा हो गए। मतलब आपने थाली में परोस के मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जितवा दिया, सरेंडर कर दिया मेयर के चुनाव में। आपकी भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार से मिली भगत का सबसे बड़ा सबूत यही है। और फिर आप कैमरे के सामने आके रोते हैं, नरेंद्र मोदी को कोसते हैं। ये झूठे और मगरमच्छ के आंसू है, ये दिल्ली की जनता जानती है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी रो रहे हैं, नरेंद्र मोदी रो रहे हैं। नायक रोने वाला नहीं होता है, रोने वाला कायर होता है, डरपोक होता है। एक मुकदमे से इतना डर गए, राहुल गांधी पे तो 30-50 मुकदमे लगे हुए हैं। ये सरकार राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म कर चुकी है लोकसभा की। आपके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं, आपको तो सब एक फिक्सिंग के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से आप दोनों की मिलीभगत से सब कुछ हुआ, ऐसा लगता है दिल्ली की जनता को। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है, जो RSS परिवार रच रहा है, जिस तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से परेशान है, और राहुल गांधी को कोई भी मौका नहीं छोड़ते परेशान करने का, क्योंकि राहुल गांधी न परेशान है, न डर रहे हैं, न उन्हें कोई खौफ है, बल्कि वो लोकसभा में जब खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी आंखें चुराते हैं। नेता की छवि ये होती है, विपक्ष के नेता की छवि भी होती है। मुख्यमंत्री के नाते आप यहाँ थे, दिल्ली में बेटा कहते थे दिल्ली का, जैसे ही चुनाव हारे आप पंजाब भाग गए, दिल्ली में नज़र भी नहीं आते। और आज अब फिर मैदान में किस तरीके से कल टीवी के सामने ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे पत्रकारों के सामने। नरेंद्र मोदी, ये कौन सी नूरा कुश्ती है भाई? इस नूरा कुश्ती को दिल्ली की जनता समझ चुकी है आपको, क्योंकि आपको पता है, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को यूज करना था, संघ को भारतीय जनता पार्टी के लिए, केजरीवाल को जहाँ जहाँ यूज करना था वो कर लिया, इस्तेमाल करना था कर लिया। दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में ये लग रहा है भाजपा को कि कांग्रेस अब मजबूत होकर उभर रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता की परेशानियों और मुद्दों पर कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस जो दिल्ली की जनता के समस्याओं पर आ गया है, दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जो कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, आदरणीय अजय माकन जी और पूरी टीम लगी हुई है और लड़ाई लड़ रही है, दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ रही है। केजरीवाल की टीम कहाँ है? यहाँ मैं एक लोकल तौर पर मैं कहूँगा कि केजरीवाल के जो लोग हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, एरिया में अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं। मैं 2-3 दिन पहले की बताता हूँ, मेरे क्षेत्र के एक पार्षद से मैंने बात करी, जब काम की बात हुई तो वो कहते हैं यार मेरी सुन नहीं रहा कोई। ये इनका हाल है, ये इन लोगों के हाल है कि इनकी कोई सुनता नहीं है। अरे भाई, जब सुनता नहीं है तो आप गद्दियों में बैठे क्यों, सीटों पे बैठे क्यों हो? आप छोड़ो। तो ये दिल्ली की जनता को भी पता है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए नाकाम सिद्ध हुए हैं और दिल्ली के लिए एक तरीके से नुकसानदायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाने में एक सहायक की भूमिका निभाई है। बेशक वक्ती तौर पर 5 साल 10 साल खुद मुख्यमंत्री रहे। ये भाजपा का एक जो तरीका है, संघ का एक तरीका है, पहले किसी को हवा देना और उसके बाद नीचे से कुर्सी खींच लेना और मोहरों को, प्यादों को इसी तरह इस्तेमाल करना। नकली ताज पहना के मोहरों और प्यादों को खड़ा कर देते हैं और जब ज़रूरत होती है तब इस्तेमाल करते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ताज निकाल के उन्हें सड़क पर ला देते हैं। यही केजरीवाल के साथ हुआ था, नीति इनकी यही थी। लेकिन अब कल के बाद मैंने कहा रोना नहीं है, आप राजनीति में आए हैं तो दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहिए ना भाई। आप रो के क्या दिखा रहे हो, आंसू निकाल के क्या दिखा रहे हो आप? ये आप जो दिल्ली की जनता के सामने आंसू बहा रहे हो, तो दिल्ली की जनता आपके आंसुओं को जानती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी इसी तरह आंसू बहाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। आपका भी वही शगुल है।
खैर, फिर हम कहेंगे कि आरएसएस से आपके संबंध क्या है। आरएसएस के बारे में 2 शब्द बोले। आरएसएस की मानसिकता के बारे में खुल के बोलना चाहिए आपको। आरएसएस की जो मुस्लिम विरोधी नीति है, भावना है, उसके बारे में खुल के बोलना चाहिए। जबकि आपकी भावनाएं तो लॉकडाउन में हमने देखा है, आपने ये कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं आया, मैं बिजली पानी के लिए आया। मुसलमानों के मुद्दों पे बात करने से आप कतराते हैं। आपने वक्फ बोर्ड के मुद्दों को, वक्फ बोर्ड को ठप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने मुस्लिम जो मुद्दे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक है, उसमें सरकार का समर्थन किया, 370 पे सरकार का समर्थन किया। तो ये केजरीवाल की अपनी नीति है। कांग्रेस के जो आपको पता है, ये मुस्लिम विधायक इसके साथ थे, जैसे शोएब इकबाल जैसा व्यक्ति केजरीवाल को छोड़ देता है। तो सोचिए आप, केजरीवाल मुसलमानों के लिए नहीं है, दलितों और गरीबों के लिए नहीं है। वो एक प्रोजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुए थे, वो हो गए। अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। और ये केस तो हमें पहले भी पता था कि आखिर में बरी होना ही है, क्योंकि ये केस सारा नूरा कुश्ती का केस था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दोनों को पता था कि हम ऐसे करेंगे ऐसे होगा, ऐसे करेंगे ऐसे होगा, बाद में परिणाम ये होगा। तो दोनों को पता था। उसके बाद ये कैमरे के सामने रोना, ये रोना धोना तो नौटंकी होती है, ये कायरता की निशानी होती है। राहुल गांधी कभी रोता नहीं है। अरे जेल जाने से डर गए। 2 प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद शहीद हुए हैं जिस पार्टी के, जिस परिवार के शहीद राहुल गांधी, उस माँ का बेटा, उस बाप का बेटा है, उस माँ का बेटा है जिसने त्याग और कुर्बानियों की जो एक मिसाल पेश की है, उस दादी का पोता है जिसने अपनी शहादत दी है, उस पिता का बेटा है जिसने अपनी शहादत दी है। ये गांधी नेहरू विरासत का हकदार है, उसी पे ये देश अब देखता है। तो दोस्तों, केजरीवाल जी की नौटंकी फिर शुरू होगी दिल्ली में। अब कैसे होगी ये तो अभी रणनीति बताएंगे, लेकिन अभी दिल्ली में गायब है, पंजाब में है। क्योंकि पंजाब से अब ये भागेंगे, क्योंकि पंजाब में चुनाव हारेंगे ये। पंजाब में केजरीवाल की मंडली चुनाव हारेगी और ये वहाँ से भाग के फिर दिल्ली आएंगे या गुजरात पहुँचेंगे, वहाँ कांग्रेस को फिर कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। 2 बार ये पहले कांग्रेस के साथ वहाँ कर चुके हैं गुजरात में। पिछली बार आते आते गुजरात में इन्होंने नुकसान कांग्रेस को पहुँचाया 13-14 सीटों पर। यही अब कर रहे हैं। दिल्ली से कई ऐसे पार्षद हैं जो दिल्ली में इनको क्षेत्रों में काम करना चाहिए, कई विधायक ऐसे हैं जो दिल्ली में अपने इलाकों में काम करना चाहिए, 6-6 महीने से गुजरात में पड़े हैं। मैं नाम जानता हूँ उनके, जो गुजरात में पड़े हैं, दिल्ली के विधायक और दिल्ली के पार्षद। वहाँ कह रहे हम काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय गांधी देश।